हेलो, सबको जय मसीह की। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने एक बार फिर से ये मौका दिया है कि हम सब आज के दिन इस आराधना में शामिल हो सकें। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने हम सबको अपने सुरक्षित पनाह में रखा और हर तरीके से हमारी सहायता और मदद की, और हम दिल से प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस संकट की घड़ी में, बीमारी के समय में, महामारी के समय में वो हमारे साथ बना रहा, और हमारा विश्वास है कि आगे भी वो हमारे साथ रहेगा। तो आज ये हमारे लिए फ़र्ज़ है कि हम उसके नाम की महिमा स्तुति करें, उसकी इबादत करें। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। कुद्दूस खुदावंद, हम निहायत ही शुक्रगुज़ार हैं एक बार फिर से आपकी मोहब्बत के लिए जो आप हमसे रखते हैं। और हम कुछ भी नहीं थे, आपने हमें चुन लिया, आपने हमें अपना वचन दिया ताकि हम उस वचन को ग्रहण करें और आपके बेटे बेटियां बन जाएं। यह आपकी कृपा है, यह आपकी दया है जो हमारे ऊपर बरसी। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और ऐसे ही एक एक दिन आप हमारे जीवन में जोड़ते जाते हैं ताकि हम प्रतिदिन आपकी आराधना करें, आपका धन्यवाद करें, आपको याद रखें और आपके वचनों पर चलने की कोशिश करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग इस इबादत में शरीक हैं, अपने घरों में बैठे हुए हमारे साथ संपर्क में हैं, प्रभु सबको बड़ी आशीष देना, सबको प्रभु अपनी नज़दीकी में बढ़ाना, ईमान में बढ़ाना। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे मुंह के बोल और हमारे दिलों के सोच आपके हुजूर में पसंद आवें। आए खुदावंद, तमाम दुनिया के खालिक व मालिक, हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु सब कुछ आपको मंजूर हो। और पिता परमेश्वर, आए हमारे फिदिया देने वाले सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम में मांग लेते हैं। सुने और कबूल करें, आमीन। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं चाहूँगा कि हम सब मिलके एक छोटा सा कोरस गाएं। तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के, सलीब से जो बहा। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। आइए हम खुदावंद के कलाम में से आज का वचन सुने, और ये वचन दूसरा पत्रस की दूसरी पत्री, उसका 3 अध्याय 8वीं आयत से हम सुनेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8वीं आयत से। देखें खुदावंद का कलाम आज हमें क्या कहता है। यहाँ लिखा है, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश
बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तप्त और बहुत ही तप्त होकर तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। यानी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा गर्म होकर पिघल जाएंगी और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं स्मृति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर अपनी आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, प्रभु के आगमन के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। पतरस कलीसिया को लिख रहे हैं कि देर मत समझो कि उस अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर कर रहा है, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए है कि तुम सबको मन फिराव का अवसर मिले। ऐसा नहीं है कि वो प्रतिज्ञा करके भूल गया, नहीं, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को कभी नहीं भूलता। वो कहता है मैं इंसान नहीं हूं जो अपनी बातों से मुकर जाऊं, लेकिन वो धीरज धरे हुए है कि हर एक को मन फिराव का मौका मिले, कोई नष्ट ना हो। यह है परमेश्वर का प्यार कि वो देर तो कर सकता है लेकिन किसी को नष्ट नहीं होने देना चाहता। वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। और आगे लिखा है, प्रभु का दिन चोर की तरह अचानक से आ जाएगा। और आगे लिखा है कि सब चीज़ें पृथ्वी की सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। आकाश, पृथ्वी की सारी चीज़ें बहुत ही तप्त होकर, गर्म होकर के सब खत्म हो जाएगा। पहले परमेश्वर ने सृष्टि को पानी से जो है तबाह किया था, लेकिन उस समय प्रतिज्ञा की थी कि अब पानी से नहीं, आग और गंधक से। तो यहां लिखा तप्त होकर, बहुत ही तप्त होकर के ये सब चीज़ें जल जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, पृथ्वी नाश हो जाएगी। और उसके लिए इंसान ने पूरी तैयारी कर ली है। हर तरीके के बॉम्ब, हर तरीके की मिसाइलें, हर तरीके की सारी चीज़ें सब तैयार कर ली हैं अपने ही विनाश के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बातों को पूरा होना जरूरी है। और मेरे अजीज़ों, जब ऐसा सब कुछ होने वाला है तो परमेश्वर का कलाम कहता है तो हमें परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए। क्या लापरवाह होके, सुस्त होके? कलाम कहता है नहीं, देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो। लिखा है जबकि ये सब वस्तुएं 11वीं आयत में सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। पवित्र चाल चलन और भक्ति तुम्हारी कैसी होनी चाहिए। इसलिए मेरे अजीजों, आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना के बारे में रोज़ नई नई खबरें, कोई वैक्सीन बना रहा है, कोई दावे कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन असलियत ये है कि इसका कोई निश्चित समय नहीं है, ये कब ख़त्म होगा। कोई समय अभी से कह ही नहीं सकते कि ये दुनिया में कब ख़त्म होगा। हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, दिसंबर भी ऐसे ही निकल जाए, कुछ नहीं कह सकते। लोग सुन रहे हैं कि दोबारा लॉकडाउन की तैयारी चल रही है, क्योंकि हिंदुस्तान अब तीसरे नंबर पे आ गया है। 10 लाख से ऊपर केस हो गए हैं, दोबारा लॉकडाउन हो सकता है। अब कोई निश्चित नहीं है कि आप
कब तक क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरे अजीज़ों, इसलिए परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि हम इस समय में सोचें, विचारें कि ये हो क्या रहा है। प्रभु का दिन कभी भी आ सकता है, यानी प्रभु यीशु मसीह जो उन्होंने वायदा किया है कि वो बादलों पर आएंगे, ये कभी भी हो सकता है। सारी भविष्यवाणियां लगभग पूरी हो गई हैं, कुछ रह गई हैं, तो उसमें कितना टाइम है। खुदा चाहे तो 1 महीने में, 1 हफ्ते में वो भविष्यवाणियां भी पूरी कर सकता है, और कभी भी यीशु मसीह का आना हो सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ये सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, तो तुम्हें कैसे पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए कि जब यीशु मसीह आए, तो बाइबल में जैसे लिखा है कि जब वो आएगा तो क्या लोगों में विश्वास पाएगा। जब वो आएगा तो लोगों में क्या विश्वास पाएगा। तो हमें पवित्र चाल चलन, विश्वास, भक्ति में निरंतर आगे बढ़ते रहना है, अपने आप को तैयार करना है। बाइबल में लिखा है यहाँ पर 14वीं आयत अगर इसी अध्याय की पढ़ें तो लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो। किन बातों की? कि एक पृथ्वी और नया आकाश होगा और हम उसमें जाएंगे, हम उसमें वास करेंगे। तो लिखा है जब इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। ये जो धीरज धरे हुए है परमेश्वर हमारे लिए, सबके लिए, कि मन फिराएं और परमेश्वर की नज़दीकी में आएं, इसको उद्धार समझो। ये मौका, ये समय जो बीत रहा है दोबारा नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन ये हमें दिया गया है ताकि हम इसे पढ़ें और इन बातों की अहमियत को समझें। इसलिए कलाम कहता है, बाइबल में लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से कम, एक से ज़्यादा प्यार करेगा। और इसीलिए लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर तो ये नाश होगा, ये तो पक्का है, सब तय है कि ये शरीर नाश होगा, ये शरीर स्वर्ग में नहीं जाएगा। लेकिन जब तक ये शरीर है हमारे पास, तब तक हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम खुदा के लिए काम करें, खुदा की आज्ञाओं को मानें, खुदा के लिए अपने आत्मा को पवित्र बनाएं, संसारिक बातों को छोड़ें। जैसे गलतियों की किताब में लिखा है, शारीरिक काम ये हैं और इन कामों को करने वाला स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। इनको छोड़ें, आत्मा पर मन लगाएं। यहाँ लिखा है, अगर हम देखें यूहन्ना, पहला यूहन्ना अगले ही पेज पर है, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसकी 15वीं आयत से यह लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार, इसीलिए जैसे मैंने अभी बताया, लिखा है 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हम, कि संसार से भी प्रेम रखें और परमेश्वर से भी प्रेम रखें। बड़ा मुश्किल है। अब मुश्किल क्या है? बाइबल में लिखा है ये हो ही नहीं सकता। 2 स्वामियों को आप खुश नहीं कर सकते एट ए टाइम। 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, यानी शरीर की अभिलाषा, जैसे अभी हमने सुना था कि जो शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। शरीर की अभिलाषा, शरीर की जितनी इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, आँखों की अभिलाषा, आँखों को जो चीज़ें हमें लगता है, देखते हैं, काश मेरे पास भी होती, काश ये मेरे पास होता, कितनी खूबसूरत फीमेल है, लड़की है, औरत है, ये आँखों की अभिलाषाएं हैं। ये बंगला काश मेरा होता, ये सब अभिलाषाएं हैं, ये सब इच्छाएं हैं। बाइबल में लिखा है, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। अभिलाषा जब गर्भवती होती है तो पाप को जनती है, उससे पाप पैदा होता है।
और जीविका का घमंड, यानी अपने जीवन में जो हमारी कमाई है, जिससे हम एक अच्छी अच्छा हमारा जीवनचर्या है, सब कुछ हमारे पास है, इस पे भी घमंड नहीं करना, क्योंकि जो कुछ दिया है परमेश्वर ने दिया है। इस पे घमंड नहीं करना, अरे वो क्या कमाता है, मैं उससे कितना ज़्यादा कमाता हूँ, उसके पास क्या है, 2 कमरे का घर है, मेरे पास बंगला है, उसके पास क्या है, मेरे पास ये है। कभी घमंड नहीं करना। ये सब चीज़ें संसार की हैं, और बाइबल में लिखा है जो संसार से प्रेम मत करना, ना संसार की चीज़ों से प्रेम रखना। तो ये सब संसार की ओर से हैं, लिखा है, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार 17वीं आयत में, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। संसार और संसार की सब अभिलाषाएं, सब चीज़ें मिटती जाती हैं, ख़त्म होती जाती हैं। और जैसा हमने पतरस की पत्री में पढ़ा, एक दिन ये सब कुछ भी ख़त्म हो जाएगा, पिघल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आकाश भी, पृथ्वी भी, सब कुछ। तो लिखा है हमें क्या करना चाहिए, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, परमेश्वर के उस दिन की बाट कैसे जोहनी चाहिए, आराम से सोते हुए नहीं। बाइबल में लिखा है जागते रहो, सावधान रहो, जागते रहो, सावधान रहो। अगर हम देखें बाइबल में तो एक जगह लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय। हाँ, 5वां अध्याय, उसकी 6ठी आयत में क्या लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 6ठी आयत, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। जागते और सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। हम उसकी भी कल्पना नहीं कर सकते कि कब होगा। हो सकता है इस महीने, हो सकता है अगले महीने, हो सकता है 4 महीने बाद, कभी भी। तो इसलिए हम सोते ना रहें, अपने पवित्र चाल चलन को बनाएं और अपर पवित्र बनाएं, निर्दोष परमेश्वर के हुक्मों पर चलने की कोशिश करें, यानी सब कुछ वो करें जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है और जिससे परमेश्वर खुश होता है। 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं चुना है, उसने हमें चुना, बेटे बनाया ताकि हमें नरक में डाले, नहीं। उसने हमें इसलिए चुना है कि हमारा उद्धार हो और हम परमेश्वर के साथ हमेशा रहें। जैसा वो कहता है यूहन्ना 14 में कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, ये है उसकी इच्छा। लेकिन जैसा हमने कल भी बाइबल मेडिटेशन में देखा था, लिखा है कि जो नहीं सुनता ना, जो नहीं सुनता, जो नहीं समझता, परमेश्वर उसको फिर उसके हाल पे छोड़ देता है। अब इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है। लेकिन जो नहीं सुनता, जो नहीं सुधरना चाहता, जो नहीं बदलना चाहता, फिर परमेश्वर उसको समझा समझा के फिर कहता है जा फिर तू ऐसा है तो ऐसा ही रहे। प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है कि जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे। क्यों? नहीं सुनना तो जैसे हो वैसे ही बने रहो। और ऐसे ही एक जगह और लिखा है रोमियो की पत्री के पहले अध्याय में कि परमेश्वर ने फिर उनको उनके मन के बुरे विचारों पर छोड़ दिया।
छोड़ दिया ताकि वो अपने मन की करें। नहीं सुनना तो जाओ फिर अपने मन की करो। इसलिए मेरे अजीज़ों, परमेश्वर का वचन कहता है हम दूसरों के समान सोते ना रहें पर जागते और सावधान रहें। परमेश्वर ने हमें हमारा उद्धार करने के लिए बुलाया है। इसलिए मेरे अजीज़ों, पतरस कुलूसियों की पत्री, कुलूसियों की पत्री निकालें। कुलूसियों की पत्री तीसरा अध्याय, कुलूसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय, उसकी दूसरी आयत। यहां लिखा है, तीसरा अध्याय दूसरी आयत, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जैसा अभी हमने पढ़ा है कि संसार और संसार की अभिलाषाओं, संसार की चीज़ों पर, संसार पर मन लगाओ, मन मत लगाओ। रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में भी लिखा है, संसार के सदृश ना बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसलिए यहाँ पे कुलूसियों की पत्री में लिखा है, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर। तो मेरे अजीजों, स्वर्गीय वस्तुओं पर जैसा भी हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा और हम उसके साथ हमेशा रहेंगे, जैसा गलातियों की किताब में लिखा है। और इन बातों से एक दूसरे को शांति दो। तो ये हैं स्वर्गीय वो बातें जो हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि संसार में शैतान ने ऐसा जाल बिछाया है कि हमें वहाँ सोचने, वहाँ देखने की हमें वो रोकता है और हम उसकी बातों में आके उन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये जो अभी हमने पढ़ा तीसरा अध्याय पतरस की पत्री उसका तीसरा अध्याय, यहाँ पर ये जिक्र जो है कि ये बातें तुमसे छिपी ना रहें, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता और ऐसे हड़हड़ाहट होगी, ये होगा वो होगा, सारी पृथ्वी पिघल जाएगी, पृथ्वी की चीज़ें पिघल जाएंगी। ये सब बातें आने वाली हैं और जिनका कोई निश्चित टाइम नहीं है कब आएंगी। लेकिन जैसा लिखा है, हम फिर इन बातों पर और अधिक ध्यान लगाएं और अपने आप को, अपने चाल चलन को पवित्र बनाएं। तो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह 2 बार इस दुनिया में आएंगे। एक बार आ चुके 2000 साल पहले, दूसरी बार फिर आएंगे। तब वो ज़मीन पे पैर नहीं रखेंगे, बादलों में आएंगे। और उससे पहले बादलों में आएंगे तब क्या होगा कि मुर्दे जी उठेंगे और जो ज़िंदा हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो बदल जाएंगे और वो बादलों में उठा लिए जाएंगे रूहानी जिस्म में, और वहीं से प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या लिखा है कि दुनिया में क्या होगा, महामारियां फैलेंगी, जाति पर जाति और राज्य पर राज चढ़ाई करेगा और मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। ये सब बातें कभी भी पूरी हो सकती हैं। मैं और आप जानते हैं महामारी कोरोना चल रही है, दिल्ली में कई झटके भूकंप के आ चुके हैं और अब लोगों को डर लग रहा है कि अब कुछ तगड़ा झटका आया तो सारी दिल्ली और आसपास का एरिया और पता नहीं हिंदुस्तान का कितना एरिया उसकी चपेट में आ जाए। और चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान तो है ही पुराना, सब तरफ से ऐसी तैयारियां चल रही हैं कि अगर ज़रा सा युद्ध छिड़ गया तो ये मुल्क तो है ही हैं, बाकी दूसरे मुल्क
जो हैं वो भी इस लड़ाई में कूद पड़ेंगे। अमेरिका, रशिया, इजराइल और दूसरे मुल्क भी जो हैं इस लड़ाई में कूद पड़ेंगे और इसको कहते हैं वर्ल्ड वार। जैसे वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप में दुनिया के सारे मुल्क के प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे इस वर्ल्ड वार में सारे मुल्क जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा और सब तरीके की तबाही होगी। और वो कभी भी हो सकता है। हालात कोई सुधर नहीं रहे हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और जहाँ पहले हमारा एक पाकिस्तान तंग करता था, चाइना से हमारे पुराने रिश्ते ख़राब थे, और अब दूसरे मुल्क भी अब हमारे ख़िलाफ़ होने लगे हैं, तो ये कभी भी हो सकता है। चाइना लड़ेगा तो रशिया भी कूदेगा, अमेरिका भी कूदेगा, इसराइल भी कूदेगा, दूसरे लोग भी कूदेंगे, मुस्लिम कंट्रीज़ भी आएंगे, तो ये हो जाएगा। तो ये कभी भी हो सकता है, महीने में, 2 महीने में। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम चौकस रहें, सोते ना रहें, हम अपने आप को तैयार करें। हम उस दिन की बाट कैसे जो रहे हैं, ये तो होगा, और उसके बाद यीशु मसीह आएंगे और अपने लोगों को लेकर चले जाएंगे। जो पवित्र चाल चलन, यीशु मसीह का डर खौफ मानने वाले, जो मुंह से प्रभु प्रभु कहने वाले नहीं हैं, सच में उससे प्रेम करने वाले, उसका भय मानने वाले, उसकी बातों पर चलने वाले, उसके लिए दुख उठाने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश की, जिन्होंने उसके हुक्मों पर चलने की कोशिश की, जिन्होंने उसे दिल से प्रेम किया, होठों से नहीं। होठों से हम कितने ही नाम ले लें, प्रभु प्रभु कर लें, यीशु मसीह साफ कहते हैं हर एक जो प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं होगा, परंतु वो जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। इसलिए वो जरूरी है। इसलिए सिर्फ सुनने वाले मत बनो, उस वचन पर चलने वाले बनो। ये सब कलाम की बातें हैं जो वो मुझे और आपको कह रहा है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरी है कि वो समय, वो ये घटनाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ कभी भी हो सकती हैं पूरी। इसके भी कोई वो नहीं है। जैसे कोरोना का कुछ अभी पता नहीं है कि कब तक ख़त्म होगा, कब नॉर्मल दिन आएंगे, ऐसे ही ये भी नहीं पता है कि ये सारी घटनाएं जो हैं बाइबल में यीशु मसीह के आने के पहले कभी भी पूरी हो सकती हैं। महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, हम आखिर तक का इंतज़ार क्यों करें? क्या पता है हमें आखिर तक कब तक जिएंगे हम? हमारे लिए तो आखिरी दिन वही है जिस दिन हमने आखिरी सांस ली। और बीमारी चल रही है, लोग डर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कुछ हो रहा है, उनके लिए वही आखिरी दिन है, उनके लिए वही क़यामत है। ऐसे ही मेरे और आपका कुछ नहीं पता है। इसलिए हमें रोज़ तैयार रहना है, रोज़ तैयारी करनी है और अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाना है, ना कि सांसारिक वस्तुओं पर। संसार और संसार की सब चीज़ें मिटती जाएंगी, लेकिन परमेश्वर, यहाँ लिखा है जो अभी हमने पढ़ा था, यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 17, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और हमारा ईमान है कि हम एक, जैसा प्रकाशित वाक्य की किताब में भी लिखा है, नया पृथ्वी नया आकाश, उसमें सब धर्मी लोग रहेंगे। उसमें ये नया पृथ्वी नया आकाश में कोई दुख नहीं होगा, सब आंसू पोंछ दिए पे जाएंगे, वहाँ आंसुओं का नाम ही नहीं होगा, आनंद ही आनंद होगा, खुशी खुशी होगी। और वही दरअसल स्वर्ग है जहाँ ये सब चीज़ें हैं और जहाँ परमेश्वर है। जहाँ परमेश्वर है वहाँ आनंद है। वहाँ दुनियावी जैसी चीज़ों में हम आनंद ढूंढते हैं, वहाँ किसी भी चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा में ही हम आनंदित हैं, मगन हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको कहता है कि हम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं। और कुलूसियों 3 में लिखा है, जो अभी हमने पढ़ा था, कुलूसियों 3 और उसकी 12-13 आयत, यहाँ लिखा है, कुलूसियों 3 अध्याय उसकी 12वीं और 13वीं आयत, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। परमेश्वर के चुने हुए लोग कैसे होने चाहिए? पवित्र और प्रिय और बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो।
परमेश्वर के चुने हुए लोगों में ये चीज़ें होनी चाहिए कि पवित्र हों, प्रिय हों, करुणा रखते हों, भलाई करते हों, दीनता रखते हों, अपने आप को दीन बनाते हों, नम्र बनाते हों और सहनशील हों। वो हैं चुने हुए लोग। तो लिखा है ये सब चीज़ें तुम धारण करो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो, वैसे ही तुम भी करो। मेरे अजीजों, अगर हम देखें, इसलिए लिखा है कि हम सोते ना रहें, लापरवाह ना रहें। जैसे नूह के समय में था, लोग लापरवाह थे, सोचते थे सब कुछ ठीक है, सब कुशल है, लेकिन अब परिस्थिति वो नहीं है। इसलिए हमें होशियार रहना है, हमें जागते रहना है, और क्या करना है? परमेश्वर के चुने हुओं के समान करुणा, भलाई, पवित्रता, दीनता, नम्रता, सहनशीलता को धारण करना है। अगर हम देखें यशायाह नबी की किताब, उसका 51वां अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसका 51वां अध्याय 51, छठी आयत, यशायाह 51 छठी आयत। यहाँ लिखा है, आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी, और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे, परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वो सर्वदा ठहरेगा। ये सब चीजें जाती रहेंगी, लेकिन जो उद्धार मैं करूंगा, परमेश्वर कहता है, वो सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। इसलिए उस उद्धार को हासिल करें, परमेश्वर को प्लीज करें, परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र बनाएं और चुने हुओं के समान इन सब चीज़ों को धारण करें, एक दूसरे को क्षमा करें जैसे प्रभु ने हमें क्षमा किया है। आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, हमने संसार के बारे में, शरीर के बारे में, इसके बारे में, स्वर्ग के बारे में सब कुछ सुन लिया है। हाँ, एक चीज़ रह गई जो मैं बता रहा था आप लोगों को, कि एक तो तब आएंगे प्रभु यीशु मसीह जब अपने लोगों को लेके जाएंगे, दूसरी बार आखिर में आएंगे। आखिर में प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, सफ़ेद घोड़े पर वो आएंगे, सफ़ेद घोड़े पर प्रभु यीशु मसीह आएंगे, और उनके पीछे स्वर्गदूतों की सेना होगी सफ़ेद घोड़ों पर। और फिर जो बचे हुए लोग होंगे उस युद्ध के बाद, और जिनको फिर से एक तरीके से एक मौका मिला है, लेकिन वो बड़ा ख़तरनाक मौका है, क्योंकि उस समय और सताव पूरे पीक पर होगा सताव, लेकिन फिर भी जो उसमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में बना लेता है वो फिर भी बच जाएगा, बाकी सब नाश किए जाएंगे। और यीशु मसीह और उसकी सेना आके नाश करेगी, शैतान को और उस पशु को नरक में डालेगी, और उसके बाद जब सब खत्म हो जाएंगे, सबकी रूहें आसमान पर होंगी, न्याय होगा, सबके कामों के अनुसार न्याय होगा। वो है आखिरी। उसके बाद जो धर्मी लोग होंगे, जो उद्धार पाए लोग होंगे, फिर वो नए आकाश और नई पृथ्वी पर वास करेंगे, और सारे बाकी लोग नरक में चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर को ठट्टों में मत उड़ाओ, जो बोओगे वो काटोगे। हम जो इस संसार में रहते हुए जो बोएंगे वही हम काटेंगे। अगर हम आत्मा के लिए बोएंगे तो लिखा है हमारी आत्मा का उद्धार होगा, अगर हम शरीर के लिए बोएंगे तो हम नरक की आग में जाएंगे। जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। परमेश्वर को ठट्ठों में मत उड़ाओ, परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाया जाता। इसलिए मेरे अजीज़ों, आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। मत्ती की इंजील 13वां अध्याय निकालें, मत्ती की इंजील उसका 13वां अध्याय
मेरे साथ निकाल लें मत्ती की इंजील 13वां अध्याय। बस 2 आयतें पढ़ के मैं ख़त्म करूँगा और आप खुद फैसला करें आपने क्या करना है। परमेश्वर की सुननी है नहीं सुननी है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमें हमारे हाल पे ही छोड़ दे, आपकी मर्ज़ी है। आप अच्छा बोओगे अच्छा काटोगे। यहाँ लिखा है 13वां अध्याय मत्ती की इंजील और उसकी 44वीं और 45वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 44, 45, 46। यहाँ यीशु मसीह बता रहे हैं स्वर्ग का राज क्या है, किस तरीके का है। स्वर्ग का राज, यहाँ लिखा है स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है। एक खेत में धन छुपा रखा है किसी ने, और वो आदमी अब है कि नहीं है, छुपा गया। पहले ऐसे ही छुपाते थे, बैंक नहीं थे, कुछ नहीं था, तो वो छुपा गया। जिसे किसी मनुष्य ने पाया, यानी वो खेत में काम कर रहा था, उसको वो दिखाई दे गया, वो मिल गया। उसने देखा इतनी बड़ी दौलत, उसने किसी को नहीं बताया, उसको और छुपा दिया। और जाकर के लिखा है मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। किस लिए? वो खेत खरीदने के लिए, ताकि जब वो खेत मेरा हो गया तो खेत की चीज भी मेरी हो गई। उसने अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। किस लिए? ताकि उस खजाने को हासिल कर सके। वो खजाना क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग का राज्य खेत में हुए छुपे हुए धन के समान है। उसके लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया। आगे लिखा है फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। यानी कि जो हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ है उसके लिए हमें सब कुछ त्यागना भी पड़े तो त्याग दें, सब कुछ छोड़ना भी पड़े तो छोड़ दें, लेकिन उस बहुमूल्य चीज़ को हासिल कर लें जो है स्वर्ग का राज्य, जो उद्धार पाए हुए लोगों को मिलेगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह के चेलों ने जब यीशु मसीह चले गए आज्ञा दे करके जाओ और प्रचार करो, सारी दुनिया में जाओ, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया। वह इस काम में लग गए क्योंकि खुदा ने यह आज्ञा दी थी। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। ऐसे ही परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है कि अगर स्वर्ग के राज्य के लिए हमें कुछ छोड़ना भी पड़े तो उसे छोड़ दें, स्वर्ग के राज्य को हासिल करें जो सबसे कीमती चीज़ है। खुदा हम सबको ऐसी तौफीक दे, हम सबको आशीष दे कि हम इन अंतिम दिनों में अपने आप को तैयार करें। आइए दुआ मांगें। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ कीजिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा आप ही का है। आमीन। सबको जय मसीह की।